Assalamu alaikum guys, this is Dr. Muzammil Rahman and you're watching my official YouTube channel। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लास्ट फ्रेगमेंट की, दैट इज बैलेंस शीट। So please, if you are new to this channel, do not forget to hit the bell icon, do comment, do share, because आपकी एक लाइक एक कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट और सेटिस्फाई करता है, so that we are able to make new videos. Great. So in the last two videos, we have learned the definition of the financial statements, the purpose, the objective, the basic foundation, the structure, everything we have learned in detail. चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले किसकी? विल बी टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट। दिस विल बी द लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the last financial statement, even though we'll be learning in the later classes something about cash flow statement. Great. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले किसकी? बैलेंस शीट की, और इट्स ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट आपको याद होगा जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट किए थे ना, तो आई टोल्ड यू दैट द बेसिक टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज दैट we just want to learn something about the financial position and the financial performance। यानी हमारे दो ही मकासद रहते हैं इन स्टेटमेंट्स को बनाने में। एक, we just want to learn, we just want to know that what our business has done in this period। इस पीरियड में, इस वक्त में हमारे बिजनेस ने क्या किया, क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया। And again the second objective is that we just want to learn, we just want to know as the owner, as the entrepreneur, as the stakeholder, I am in a keen interest in learning what is the position of my business। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक स्टूडेंट की, जब रिजल्ट निकलता है ना, तो फर्स्ट ऑफ आवर फोकस इज ऑलवेज बी देयर ऑन द मार्क्स, कि अगर 500 में से मार्क्स है ना, कि हमारे किड ने, हमारे बच्चे ने 500 में से कितने मार्क्स लिए हैं। एंड द सेकंड थिंग दैट वी वांट टू लर्न, वी वांट टू नो दैट इज कि इसकी पोजीशन है क्या। पोजीशन आइदर इन द स्टेट और इन द स्कूल और मे बी इन द डिस्ट्रिक्ट एज वेल। तो यही दो चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, दैट इज परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। ग्रेट। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, इट विल बी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पढ़ने से पहले वी मस्ट लर्न वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट विच इज रिलेटेड टू कैपिटल। ग्रेट। आपको याद होगा जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था ना, so I'm just roughly making it once again। जब हमने this is our particulars and this is rupee, this is particulars and this is amount, यहाँ से हमें निकल रहा था to net profit, या यहाँ से by net loss। So either we can have profit or we can have loss। दो में से एक ही चीज़ होगी, या तो profit आएगा या तो loss होगा, because you neither, you can have one of these two, and it's deadly impossible to have both these two simultaneously at the same time। It's quite difficult, even you can't think in the dreams that you can have profit and loss at the same time। Great। अब यहाँ पर जब हमारा profit, चाहे वो profit आ रहा है या हमारा loss आ रहा है, now you need to make adjustment of this profit or this loss। ग्रेट। अब इस प्रॉफिट और इस लॉस को हमने करना क्या होता है? इट्स बीन ट्रांसफर टू द कैपिटल। अब देखो कैपिटल में हमने कौन सी एडजस्टमेंट करनी है। फर्स्ट विल राइट डाउन द ओल्ड कैपिटल। बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल वी नो इट्स कैश और काइंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस फॉर कन्वर्टिंग हिज ड्रीम इनटू रियलिटी।
Great. So this is the literal definition that we have learned already. अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, just go to my video, that's basic concepts of accounting. You can learn these concepts beautifully. वहाँ पर हमने in depth in detail पढ़ा इन terms के बारे में, जितने भी terms basic foundation stone जो आपके पास रहती है. Great. तो आपके पास क्या रहता है? आपके पास रहता है capital. So what you have to do here, अगर आपको net profit आ रहा है, कहाँ से? Profit and loss से. Net profit. If net profit is coming, then what you gonna do? You have to add it. Add net profit. तो कैपिटल को क्या करना है आपने? इसको ऐड करना है. लेकिन तब if you are getting the profit. But if you are getting this loss, अगर नुकसान हो रहा है, so I'll deduct it. So less net loss. Great. Net loss deduct होगा. अगर net profit आ रहा है तो वो add up होगा in the capital. For example, मैंने अपना business जो है ना, I have started that with a capital of rupees 1 lakh. मैंने अपना जो बिजनेस था, अपना कारोबार था, उसको मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया हुआ है. एंड आफ्टर 3 months और आफ्टर अ ईयर आई हैव अर्नड अ प्रॉफिट से ₹30,000. मैंने कितना नफ़ा कमा लिया? 30,000. नाउ एक तो ये जो मेरा पुराना कैपिटल पड़ा हुआ इस बिजनेस में, दिस इज़ 1 लाख एंड आई हैव अर्नड एक्स्ट्रा 30,000 एज अ प्रॉफिट. तो अब मेरा कितना बन रहा है? So my total capital, net capital will be here. Net capital will be 1,30,000. कोई कहेगा कैसे? एक तो पहले ही मैंने 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था and I have earned a profit of ₹30,000 in this current year, in this period. So you're gonna add that to the capital. So this is the first adjustment that you're gonna remember. अब उसके बाद क्या है? अगर खुदा ना खास्ता आपके बिजनेस में लॉस आ रहा है, व्हाट यू गोना डू दैट? उसका आपने करना क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. मैंने अपना जो बिजनेस है, आई हैव स्टार्टेड इट विद रुपीज़ 1 लाख एंड आफ्टर 1 ईयर और मे बी आफ्टर 3 months, डिपेंड्स अपॉन द पीरियड दैट यू हैव चूजन. तो आफ्टर 1 ईयर आई हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ से नेट लॉस ऑफ रुपीज़ 50,000. यार मैंने जो काम स्टार्ट किया हुआ था ना, उसमें मेरा क्या आ रहा है? घाटा आ रहा है. कितना? 50,000. तो अब रहा कितना फिर बिजनेस में? माई नेट कैपिटल विल बी 50,000. Great. So this is the adjustment that you must keep it in mind before making the balance sheet. Hope you got it. और यहाँ पर हमने और एक चीज़ याद रखनी है कि ये तो ओल्ड कैपिटल, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड कर लेंगे, अगर लॉस होगा तो डिडक्ट कर लेंगे, लेस कर लेंगे. एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट यू गोना कीप इन माइंड, दैट इज ओल्ड कैपिटल में सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस ₹1 लाख और इसमें से मैंने ड्राइंग्स की हुई है. ड्राइंग्स वी नो इट्स द अमाउंट withdrawn by the owner from his business for personal or for domestic use. जब आप अपने बिजनेस में से कुछ पैसे निकालोगे for your own personal use or for your family use, चाहे खुद के लिए या अपने family members के लिए, then we say that's what we call that is drawings. Great. तो drawings की adjustment भी यहाँ पर होती है कि जो आपका old capital या capital होगा वो हम यहाँ से deduct कर लेंगे, less कर लेंगे, less drawings से 10,000. मैंने 1 लाख तो मैंने डाला था, बट फॉर एनी रीज़न आई हैव विड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द बिजनेस. अब कितना रहा मेरे बिजनेस में अब मेरा? सो माई नेट कैपिटल विल बी 90,000. सो दिस इज नेट कैपिटल और यही कैपिटल हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज अ लायबिलिटी. सो दीज वर सम एडजस्टमेंट्स विच वर रिलेटेड टू द कैपिटल. अब मैं पूरी एडजस्टमेंट आपको एक ही साथ दिखा रहा हूँ. करना क्या है आपने कैपिटल के रिलेटेड. Look, this is your capital, this is our old capital. जो भी अमाउंट होगा add net profit. अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इसको हम एड अप कर लेंगे. अगर लॉस आ रहा है तो
नेट लॉस हम डिडक्ट कर लेंगे। और अगर हमने ड्राइंग्स की हुई है तो वो ड्राइंग्स भी हम डिडक्ट कर लेंगे। कैपिटल में से ऐड कर लेंगे प्रॉफिट, लेस कर लेंगे लॉस अगर आ रहा है तो लेस कर लेंगे ड्राइंग्स इफ़ इट इज़ देयर, सो यू विल गेट हियर नेट कैपिटल। यही वो कैपिटल है दैट यू गोना शो इन योर बैलेंस, नेट कैपिटल। ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर नेट कैपिटल मिलेगा। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स दैट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। तो ये बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी बैलेंस शीट पढ़ने से पहले। नाउ लेट्स मूव टू आवर ओन टॉपिक दैट इज़ बैलेंस शीट। Balance sheet, or we call it position statement. Position statement. Now we have two names, and we must learn them both. We must learn these both. First we shall learn what does this balance sheet mean. So, and then we must learn what does this position mean. Great. अब बैलेंस शीट हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज यू प्रिपेयर योर बैलेंस शीट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. दिस इज द पीस ऑफ पेपर. दिस इज अ पेज दैट डज हैव टू साइड्स, left side and the right side, and at the end it has to get balanced. Means this amount, the total of this column must be always equivalent to the amount of that column. तो बैलेंस शीट हम इसीलिए इसको कहते हैं बिकॉज इट्स अ पीस ऑफ पेपर, इट्स अ पेज दैट हैज़ टू गेट बैलेंस्ड एट एनी कॉस्ट. ग्रेट. सो आई एम जस्ट लाइमलाइटिंग द नेम कि इससे हम बैलेंस शीट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज सिंपली अ शीट, अ पीस ऑफ पेपर और अ पेज विच हैज़ टू गेट बैलेंस्ड एट द एंड. वाई? सो दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन कि ये इसका बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है. ग्रेट. तो बिकॉज ऑफ दिस बैलेंसिंग वी कॉल इट बैलेंस शीट. मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है एंड इट गेट्स बैलेंस्ड एट द एंड. जब हम इसका टोटल कर रहे हैं और इसका टोटल कर रहे हैं तो एट द एंड इट गेट्स बैलेंस्ड. ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ रहा है. सो व्हेन दिस शीट गेट्स बैलेंस्ड वी कॉल इट्स अ बैलेंस शीट. Great. It's a compound term, balance sheet. So a sheet that gets balanced. Great. तो it's also known as position statement. तो वो position statement हम इसे क्यों कहते हैं that we learn. पहले अपने कुछ important चीज़ें याद रखने. Number first, it is the third final statement. Now, important characteristics of balance sheet. Great. Now, first we have trading, the first one, then we have profit and loss, and this one is the third final or financial statement. So ये इसका पहला character है. सबसे पहले कौन? trading, once again profit and loss, and then we have finally balance sheet. Great. Number second, दूसरा character क्या है balance sheet का कि it is also known as PS, that is position statement. You just keep it in mind because thousands of times this question has been asked in multiple number of exams कि balance sheet is also known as, it's known as position statement. Number third, it is prepared at the end of accounting period. Now depends. अगर हमारा accounting period 3 months का होगा तो you're gonna prepare it after 3 months. If your accounting period is of 6 months, then you're gonna prepare it after 6 months. So if my accounting period is what, of 1 year, that's the maximum that you can have. तो अगर 1 साल है तो आप इसको 1 साल के बाद ही बना लोगे. So it's not been prepared every day and every second and every minute. So you just keep it in mind कि balance sheet is prepared at the end of the accounting period. जैसे ही period complete होगा तो at the end it's been prepared. Great. Number 4th is
It is always prepared after profit and loss. Profit and loss account. तो it's obligatory to remember कि इसको हम कब बनाते हैं? Profit and loss के बाद, क्योंकि if you don't have net profit or net loss, it's deadly impossible to prepare your balance sheet. Great. तो इसको हम कब बनाते हैं? After profit and loss. Number 5th, the most it is not an account. So it's not an account. So here you're never gonna follow the rules of debit and credit. It does have two sides, but it's not an account. It's simply a statement, a logical format that you're gonna follow. तो याद क्या रखना है कि यहाँ पर ये तो अकाउंट है नहीं, neither it's nominal nor personal nor real. या तो ये तो ना ये personal है, ना real है, ना nominal है. ना तो ये asset वाला अकाउंट है, ना liability वाला अकाउंट है, ना expense वाला, ना capital वाला, ना income वाला. So it is not an account. Simply you just keep it in mind. It does have two sides, but it does not follow the rules of debit and credit. तो यहाँ पर ना आप देखोगे कहीं से ना आप by नज़र आपको आएगा prepositions by and to. So it is simply a statement, a piece of paper. It's a written document जहाँ पर हम we just follow a particular format. तो यहाँ पर it's not an account simply. So this is the 5th statement, 5th character that you must learn about balance sheet. Great. And the 6th one is, it is based on accounting equation, that is assets is equivalent capital plus liability. So आपका जो balance sheet है ना, why it gets balanced? Because it's based on an equation, that is assets always must be equivalent to your capital plus liability. यानी आपकी प्रॉपर्टी जितनी भी बिजनेस में होगी ना, वो किसके बराबर होगी? एक तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी. So it's based on this accounting equation. Great. So accounting equation is the basic foundation stone on which the balance sheet is balanced. That's why if somebody will ask you कि why accounting this balance sheet gets balanced, अगर कोई भी आपसे कहेगा कि यार ये balance sheet why it always gets balanced, even though there are certain exceptions, that you will learn in higher classes. There are some situations where this equation is to be, is being violated. उतना deep आपने at the beginning as a learner, as a beginner, it will create a mess in your mind. So the beautiful thing that you must learn is that balance sheet always get balanced. आपको उतनी in depth अभी knowledge नहीं चाहिए क्योंकि that will create a mess, a great confusion in your mind. तो अभी हमने याद क्या रखना है कि balance sheet for you it always gets balanced. Somebody will ask you why, because it's based on accounting equation, that is assets is equivalent to capital plus liability. Now let's take some examples how this equation has been solved. Great. Now let me repeat this once again. Number first, it is the third financial statement. It is also known as position statement. It is prepared at the end of the accounting period. It's always prepared after the profit and loss, obligatory. It is not an account. It is simply a format, a statement. Account to है ही नहीं. Then it's based on accounting equation. That's why accounting balance sheet gets balanced. तभी तो ये क्या हो रहा है? Balance. Great. Say for example, now we have AE, that is accounting equation, that is assets is equivalent liability plus capital.
if this equation is written in an expanded form, this is, I must say, this is the contraction form of the accounting equation. This is contracted form. और अगर आप इसका expansion देखना चाहते हैं, actually this equation is assets is equivalent liability plus कैपिटल. कैपिटल में ऐड करना है अपने इनकम्स प्लस गेन्स, incomes plus gains. So let me rub it. I'll show it once again. Here you have capital plus incomes and gains oblique profits. वो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा. कोई इनकम होगी, कोई गेन होगा आपके लिए, कोई प्रॉफिट होगा, लेस लॉस oblique EXPENSES expenses. So this is the expanded form of this equation. So now we have assets is equivalent liability plus capital. लेकिन कैपिटल में क्या करना है आपने? कैपिटल में जितने भी आपके इनकम्स आपसे जनरेट हो रहा है आपके बिजनेस में, या गेन आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, यू विल ऐड दैट टू द कैपिटल. और अगर कोई लॉस हो रहा है या कोई एक्सपेंस आ रहा है, यू विल डिडक्ट दैट फ्रॉम द कैपिटल. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दिस इक्वेशन. आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू. Suppose, for example, I have started my business with cash rupees 1 lakh. Say Mr. Muzammil has started business with rupees 1 lakh. Now, I'm supposed to make accounting equation of this transaction. तो मुझसे क्या कहा गया कि आप इसकी accounting equation. So I know that assets is equivalent capital plus liability. तो actually ये भी liability ही है. तो लेकिन अब फ़र्क क्या है? दिस इज़ इंटरनल लाइबिलिटी, दिस इज़ द ओनर्स लाइबिलिटी एंड दिस इज आउटसाइडर्स लाइबिलिटी. लाइबिलिटी तो ये दोनों है. देखो, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कहाँ से? 1 लाख से. सो बीइंग एज एन अकाउंटेंट यू हैव टू लुक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. अब हमारे पास क्या है कि बिजनेस में कैश आ रहा है एज एन एसेट रुपीज़ 1 लाख, और ये कैश किस शक्ल में आ रहा है? कैपिटल की शक्ल में. दिस इज़ रुपीज़ 1 लाख और liability is still 0. So here we have 1 lakh is equivalent 1 lakh. Assets is equivalent capital plus liability. Great. अब हुआ क्या? जैसे मैंने 1 लाख अपने बिजनेस में डाला. So in the business you have an asset called the cash rupees 1 lakh, और आपके पास अब कैपिटल भी बढ़ चुका है. That is 1 lakh of the owner who has introduced it, that is Mr. Muzammil. अच्छा, तो 1 lakh is equivalent to 1 lakh. So our equation has got balanced, tallied. Okay, now let's take a few more examples. अब जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया हुआ है business has taken a loan of rupees 50,000. अब बिजनेस ने क्या किया? अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए लोन ले लिया कहीं बैंक से. कितना? रुपीज़ 50,000. नाउ इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनानी है. सो आई नो दैट एसेट इज इक्वलेंट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. जब बिजनेस लोन लेगा तो बिजनेस के पास क्या आएगा? बिजनेस विल गेट अ कैश. कितना? रुपीज़ 50,000 एज एन एसेट. अच्छा, कैपिटल इज रिलेटेड टू द ओनर. ये तो ओनर ने नहीं लाया, ये कहाँ से हमने लाया? वी हैव टेकन इट फ्रॉम आउटसाइडर्स. तो कैपिटल विल बी 0 एंड योर लाइबिलिटी विल बी 50,000.
कैसे? Because of loan. So 50,000 is equivalent to the 50,000. Great. So this is how accounting equations are made, and inshallah I'm going to make a detailed lecture on accounting equations and how are these equations simplified. इनका सही अंदाज और सही तरीका क्या है बनाने का, and I'll show you some tips and tricks which can help you a lot in making these equations. Otherwise it seems to be hazy and tough, but I'll make it simple inshallah. Now let's move to our own topic, that is balance sheet. A balance sheet की हम बात करें ना, we have learned some characteristics, some features of the balance sheet. अब हम पढ़ने वाले हैं format, how it looks like. Actually we don't have a universal format. You can have a horizontal, you can have vertical, we can have soft for this balance sheet, you can have technical balance sheets, but to some extent the balance sheet which is being followed by every corporate, even though in the corporate we have a different structure, but the most common form of the balance sheet I'm going to show you. तो याद रखना है कि we don't have a universal tool, एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं, जैसे हम कहते हैं कि hypotenuse square is equivalent base square plus altitude square. So this is a given formula, you cannot alter it, you can't change it, because if you change it you'll get desperate different results. तो यहाँ पर बैलेंस शीट में हमारे पास एक we don't have this kind of a structure which is rigid and complex. You can modify it, but the most common form of balance sheet जो हम पढ़ाते हैं at the beginning, जिससे आपकी सेंस में आ जाएगा कि बैलेंस शीट होता क्या है. So I'll show you the format to you. तो ऊपर हम लिखेंगे बैलेंस शीट as on, say for example 31st March 2021. Okay, now I'll make this format further. So make it bigger. ऊपर हम लिखेंगे बैलेंस शीट तो याद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखनी है आपने, इट लुक्स लाइक एन अकाउंट because it again does have two sides. It does have left side and it does have right side, but please do keep it in mind, it's not an account. It is simply a statement, not an account. Great. तो यहाँ पर वहाँ पर जब हम अकाउंट लिखते थे ना, अकाउंट का फॉर्मेट जब हम ड्रा करते, we use it to write down here particulars and amount, but here I'll write liabilities and amount, assets, assets and amount. So I'll write down the short form, that is rupee. Great. अच्छा, अब जब हमने characters पढ़े, अब we have to write down two more characteristics. अब left side of the balance sheet याद क्या रखना है ना? This will be the character number 6. On the left side we have on the left side we have liabilities, यानी जितने भी business पर कर्जे होंगे ना will be on the left side, and on the right side we have assets. On the left side we have liabilities and on the right side we have
assets means properties of the business, and this is the format of the balance sheet. Now we'll look at the content. सबसे ऊपर विल राइट डाउन द कैपिटल. यहाँ पर टू और बाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल जितना भी होगा. लेकिन कौन सा कैपिटल? यहाँ पर हम लिखते हैं नेट कैपिटल, जो मैंने आपको इन द ऑन द वेरी फर्स्ट फ्यू मिनट्स आई एम शोन यू विच नेट कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओल्ड कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस और माइनस ड्राइंग्स. So depends upon the situation that you have in the business. So the first item, the first content that comes into the balance sheet is capital. Great. उसके बाद हम लिखते हैं non current liabilities or long term liabilities, जैसे a long term loan, a long term borrowings, derivatives, or debentures. Debentures. So this is your long term loan, means a loan that you have taken for a period that you're going to pay after 1 year, after 2 years, 3. If you don't know these liabilities, please just check out my playlist. You'll get all these current, fixed, fictitious, contingent, everything. Then current, उसके non current के बाद हम लिखते हैं CURRENT, current liability. Current liabilities means वो कर्जे जो आपने अदा करने होते हैं कब? Within 1 year. यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं SHORT, short term loan, short term loan, short term borrowing. We have creditors. We can have bank overdraft. And bills payable. These are all our non-current liabilities, and you're gonna make its total. So in सब का आप total नीचे कर लीजिएगा. So first we have capital, then we have non-current liabilities, long-term liabilities, long-term loans, long-term borrowings, debentures, and other long-term securities, etc., etc. You can use some other marketable instruments as well. तो फिर current liability में क्या? short-term loans, short-term borrowings, creditors, bank overdraft, bills payable, etc., etc. Now on the asset side, first we'll write non-current assets or long-term assets ग्रेट. जैसे हमने लिखा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, then write down goodwill, copyright, patent, and many more. There's a long list, depends upon the business that you are operating with. तो उसके बाद नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स के बाद, यानी सॉरी यहाँ पर मैं फिक्स्ड एसेट्स लिख रहा हूँ, नॉट फिक्स्ड एसेट्स. Then we have current assets. Current assets में हम क्या लिखेंगे? We'll write down here stock, closing stock. Then you have debtors,
you have bills receivable, cash and bank balance. इसके प्रैक्टिकल्स हम भी कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज. सो दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ योर बैलेंस शीट. सो जब आप इस साइड का टोटल कर लेंगे ना और इस साइड का टोटल कर लेंगे, इट ऑलवेज गेट्स टैलीड. यहाँ पर ये और ये इसका जो अमाउंट है ना, अगर यहाँ से 1 लाख आ रहा है, यहाँ से भी 1 लाख आना चाहिए. वाई? बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन व्हाट? अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज these assets is always equivalent to capital plus this liability. So ये आपके पास पड़ा हुआ है capital और ये आपकी liability है. ये वाला जो कॉलम है ना, इसका टोटल हमेशा इसके टोटल के बराबर ही आना चाहिए. Because why? Because we know that this is based on accounting equation, that is assets is equivalent to the capital plus liability. उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट दैट्स बीन यूज्ड बाय द बिजनेस के पहले कैपिटल, लेकिन कौन सा? नेट कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल हम जिसे कहते हैं. देन नॉन करंट, then you have long-term liabilities, then you have borrowings and debentures, and there are a few items that you might be confused with, like we have debentures, like we have copyright, we have patents, we have trademark, we have goodwill, etc., etc. But I'll make a separate video for all these terms that we use in balance sheet. Great. तो ये इसका most common format है बैलेंस शीट का. तो याद क्या रखना, जब हम लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेंगे और एसेट्स का टोटल कर लेंगे, सो इट ऑलवेज शैल गेट बैलेंस्ड. मीन्स इफ इट गेट्स बैलेंस्ड, योर जॉब इज डन, यू हैव डन अ ब्यूटीफुल वर्क, errorless, error free. Not 100%, that is a debatable topic. और यहाँ पर एक important चीज़ जो आपने याद रखनी है, that is marshalling. Marshalling. Marshalling, what does this term mean? जैसे हमने लेजर में पढ़ा था ना कि transferring of an entry from journal to the respective account is called a posting. अब writing these assets and these liabilities in a proper particular symmetry or in a particular way, in a particular format, we call it is मार्शलिंग. यानी ऊपर पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखना, फिर बाद में फॉलो करना एक करंट लाइबिलिटी से. यहाँ पर पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखना और बाद में करंट एसेट्स लिखना. सो दिस वे ऑफ राइटिंग द बैलेंस शीट, मेकिंग द बैलेंस शीट इज सेड टू बी व्हाट वी कॉल इट मार्शलिंग. सो अ प्रोसेस of writing the assets and liabilities in a proper symmetry, in a proper way, in a proper format, in a proper relationship. So we call this marshalling. ये important चीज़ जो आपने याद रखनी है कि marshalling हम किसे कहते हैं? Liabilities एक particular structure में, particular format में. If you mix up these items, अगर आप mix up कर लोगे ना, पहले stock लिखोगे, बाद में machinery, then furniture, the results will again come common. It will come again same, but you will lose that सिमेट्री. इसमें एक सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमने पहले फिक्स्ड एसेट्स की एक अलग कैटेगरी बनाई, फिर भी ऊपर हमने लिखे टेंजिबल एसेट्स. यू कैन राइट डाउन द इंटेंजिबल एज वेल. देन वी हैव रिटन डाउन द इंटेंजिबल एसेट्स, एक ही साथ हमने लिखा. So we have not created that mess and mingleization of items and contents. What we have done, we have followed a proper symmetry, a proper format, a proper look. So इस चीज़ को हम पहले ऊपर हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एक ही साथ लिखेंगे और फिर करंट लाइबिलिटीज़ का एक अलग खानदान बना लेंगे, एक अलग फैमिली बना लेंगे, और यहाँ पर हम एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स की एक अलग फैमिली सेपरेटिवली बना लेंगे और करंट एसेट्स की एक सेपरेट फैमिली बना लेंगे. सो दिस process is said to be what? This is said to be marshalling, and this is how we have completed our balance sheet along with its content. Then we are left with few items that we're gonna learn inshallah in the coming video. Please do share my videos, do support your brother, and do watch my videos as much as you could if you want to enhance your knowledge, if you want to make your basics very much strong. Thank you.